एक अमेरिकन वेटर की एक रात की टिप तुम्हारी शायद मंथली सैलरी से भी ज्यादा है। पर क्यों? क्योंकि डॉलर बहुत पावरफुल है, दैट आई नो। बट डॉलर को पावरफुल बनाया किसने और ये पेट्रो डॉलर्स क्या होते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड इट। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डॉलर वाज बैक्ड बाय गोल्ड। इसका मतलब क्या होता है कि हर कंट्री डॉलर के बदले में गोल्ड को परचेज करती थी, जिस वजह से डॉलर बिकेम द मोस्ट ट्रस्टेड करेंसी इन द वर्ल्ड। लेकिन अमेरिका ने अपनी जरूरत से ज्यादा डॉलर को प्रिंट कर दिया। क्यों? वॉर्स को, सोशल प्रोग्राम्स को, कोल्ड वॉर को फंड करने के लिए। जिससे बाकी कंट्रीज को लगा कि डॉलर की वैल्यू अगर गिर गई तो उस वजह से गोल्ड हमारे लिए और ज्यादा महंगा हो जाएगा, यानी हमें ज्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे सेम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड खरीदने के लिए। तो सबने फ्यूचर प्रेडिक्ट करके गोल्ड वापस लेना शुरू कर दिया। सिंपल सा लॉजिक है, डॉलर की डिमांड बहुत तेजी से घट गई। लोग डॉलर बेच के गोल्ड खरीद रहे थे, जिस वजह से वहां के प्रेसिडेंट को लगा कि अब तो बहुत दिक्कत आ चुकी है, सो डॉलर विल नॉट बी बैक्ड बाय गोल्ड एनीमोर। फिर अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और साइरिया ने इजराइल पर अटैक कर दिया। उस अटैक के बाद अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट दिया। इसकी वजह से सारी अरब कंट्रीज ने मना कर दिया कि हम अमेरिका को ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे। इस वजह से ऑयल का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ गया। और ये तो तुम रिसेंट कंडीशन ही देख रहे हो कि किस तरीके से ऑयल का प्राइस बढ़ने से एक कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाता है। सेम डॉलर के साथ हो रहा था, डॉलर की वैल्यू बहुत तेजी से गिर रही थी। तो इसके बाद अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जाता है सऊदी अरेबिया के किंग के पास और उनको कहता है कि देखो, आपके पास तो इतना सारा ऑयल है, आप बिल्कुल ट्रेजर पे बैठे हो, बट एक प्रॉब्लम है कि कोई भी कंट्री आपको किसी भी टाइम इन्वेड कर सकती है। तो हम आपको एक ऑफर देते हैं कि आप अपना सारा ऑयल डॉलर्स में बेचना शुरू कर दो। उसके बदले में कोई भी कंट्री अगर आप पर अटैक करेगी तो उसे पहले यूएस की आर्मी के साथ डील करना पड़ेगा। सारी गल्फ कंट्रीज और सऊदी अरेबिया मान चुके थे कि ठीक है, हम डॉलर्स में ही ट्रेड करेंगे। तो इस वजह से जितना भी ऑयल दूसरी कंट्रीज खरीदती थी उसके बदले में उन्हें मिलता था डॉलर। अब इतने सारे डॉलर का वो क्या करे, तो वो इन्वेस्ट करते थे यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स में। वही डॉलर रिसाइकल होकर यूएस के पास आ जाता था, जिसकी हेल्प से वो दोबारा से मिलिट्री को सपोर्ट दे देते थे, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है उन गल्फ कंट्रीज को। अब इससे हर कंट्री को पता लग गया था कि अगर ऑयल चाहिए सो वी नीड डॉलर्स। इस वजह से ग्लोबल रिजर्व में डॉलर का शेयर 70% तक पहुंच चुका था और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड सबसे सेफेस्ट एसेट बन चुका था। ऐसा नहीं था कि इसके अगेंस्ट किसी कंट्री ने बोला नहीं। इराक ने जब सोचा कि हम ऑयल को यूरोज में ट्रेड करेंगे तो उसको इन्वेड कर लिया गया। सेम लिबिया के साथ हुआ। और वेनेजुएला, जब इन्होंने सोचा कि हम पेट्रो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे तो तुमने देखा ही है कि जनवरी 2026 में मिलिट्री ऑपरेशन हो गया। रिसेंटली देयर इज अ गुड न्यूज टू, जैसे कि चाइना अपनी यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को कम करता जा रहा है और गोल्ड को खरीद रहा है। बाकी कंट्रीज जैसे इंडिया, ब्राजील, चाइना अपनी करेंसीज में ट्रेड कर रही है एंड इवन रशिया, चाइना भी अपनी करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं। डॉलर का ग्लोबल रिजर्व्स में शेयर भी कम हो रहा है, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को होल्ड भी कर रहे हैं और चाइनीज करेंसी ग्रो कर रही है। देखो, कोई डायरेक्ट राइवल तो नहीं है, बट देयर आर चैलेंजेस जो शायद डॉलर आगे फेस करेगा।